तो आज हम चीर फाड़ करने वाले हैं बॉलीवुड की जबरदस्त एक्शन फिल्म बागी की। मतलब कैसे गुस्सैल बागी लड़का प्यार, धोखे और खतरनाक मार्शल आर्ट्स के रास्ते से गुजरकर एक असली हीरो बनता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म का विश्लेषण नहीं है, ये एक हीरो के बनने की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है विलेन राघव के इस एक डायलॉग से, और सच कहूं तो ये एक लाइन ही पूरी फिल्म का माहौल सेट कर देती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसे जुनून की शुरुआत है जो आगे चलकर हर हद पार करने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो रॉनी से, एक ऐसा नौजवान जो नियम तोड़ता है, जिसका गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता है और जिसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। अभी तो उसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, पर बहुत जल्द यही गुस्सा उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। अब रॉनी के इस रवैये से परेशान होकर उसके आर्मी ऑफिसर पिता एक आखिरी कोशिश करते हैं। वो उसे केरल के शांत माहौल में अपने एक पुराने दोस्त की मार्शल आर्ट्स अकेडमी भेज देते हैं, और यहीं से रॉनी के बदलने का असली सफर शुरू होता है, जहां उसे सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि अपने गुस्से को काबू करना भी सीखना है। अब देखिए, ये अकेडमी कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, ये एक गुरुकुल है। मतलब एक ऐसी पारंपरिक जगह जहां छात्र अपने गुरु के साथ रहकर सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही नहीं सीखते, बल्कि अनुशासन और आत्मनियंत्रण का पाठ भी पढ़ते हैं। और यही जगह रॉनी के बदलाव का सेंटर पॉइंट बनने वाली है। लेकिन रॉनी की इस मुश्किल ट्रेनिंग और अनुशासन के बीच कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत और अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है, और वो है प्यार। एक ऐसा एहसास जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। केरल की उस खूबसूरत बारिश में रॉनी की मुलाकात होती है सिया से। उनकी वो चुलबुली नोक-झोंक, वो साथ में बिताए पल धीरे धीरे गहरे रोमांस में बदल जाते हैं, और शायद पहली बार रॉनी का गुस्सा प्यार के आगे पिघलता हुआ दिखता है। और सिया का ये डायलॉग देखिए, ये कमाल का है। वो रॉनी के गुस्से के पार जाकर उसकी ईमानदारी को देखती है, और यही वो कनेक्शन है जो उनके रिश्ते को इतना ज्यादा खास बना देता है। और जैसे ही लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, कहानी में वापस एंट्री होती है राघव की। सिया के लिए उसका जुनून अब एक खतरनाक पागलपन बन चुका है। ऊपर से सिया के लालची पिता भी पैसे के लिए राघव का साथ दे देते हैं, और बस रॉनी और सिया के प्यार पर एक ऐसी मुसीबत आ करती है जो उन्हें शायद हमेशा के लिए अलग कर देगी। कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक ऐसा पल आता है जो उसे तोड़ कर रख देता है, ताकि वो पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर उभर सके। रॉनी के लिए वो पल अब आ चुका था। एक ऐसा धोखा जो उसका दिल तोड़ेगा, लेकिन उसकी रूह में एक योद्धा की आग जला देगा। अपने पिता के दबाव में आकर सिया को रॉनी को छोड़ना पड़ता है, और रॉनी को क्या लगता है कि उसे धोखा मिला है। दिल टूटने का यही दर्द वो चिंगारी बनता है जो रॉनी को एक अजेय योद्धा बनने की आग में धकेल देता है। अब वो अपने टूटे हुए दिल की सारी एनर्जी अपनी ट्रेनिंग में लगा देता है। ये एक तरह से उसका पुनर्जन्म था। कलरीपयट्टू की हर मुश्किल तकनीक, जबरदस्त अनुशासन और अपनी अंदरूनी ताकत पर काबू पाना, वो अब सिर्फ एक बागी नहीं बल्कि एक जीता जागता हथियार बन रहा था। और अब कहानी वापस आती है आज पर। सालों की ट्रेनिंग के बाद रॉनी को पता चलता है कि राघव ने सिया को किडनैप कर लिया है और उसे बैंकॉक ले गया है। बिना एक पल सोचे रॉनी अपने प्यार को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब वो एक वन मैन आर्मी है। लेकिन ये मिशन बिल्कुल आसान नहीं है। राघव ने बैंकॉक में एक किला बना रखा है, और उस किले की हर मंजिल पर दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स का पहरा है। कराटे एक्सपर्ट्स, माई थाई चैंपियंस, ताइक्वांडो मास्टर्स। मतलब रॉनी अकेला है और सामने दुश्मनों की पूरी फौज। और इसके बाद जो एक्शन का तूफान शुरू होता है, वो बस रुकने का नाम ही नहीं लेता। रॉनी एक वन मैन आर्मी की तरह उस बिल्डिंग में घुसता है और एक एक करके हर फ्लोर पर दुश्मनों को धूल चटाता है। कॉरिडोर फाइट्स, जिम फाइट, ग्लास रूम बैटल, हर फाइट एक अलग ही लेवल का चैलेंज है। और अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, टॉप फ्लो पर। ये सिर्फ सिया को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये रॉनी के सालों के इंतजार, उसके दर्द, उसकी ट्रेनिंग और उसके प्यार का आखिरी इम्तिहान है। और फाइनल फाइट से ठीक पहले सिया उसे सारी सच्चाई बता देती है। ये शब्द रॉनी के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं थे। अब वो सिर्फ एक किडनैप हुई लड़की को नहीं, बल्कि अपने प्यार और अपने यकीन को वापस जीतने के लिए लड़ने वाला था। तो अब मंच तैयार है। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं, ये दो सोच की टक्कर है। एक तरफ है राघव की ठंडी, बेरहम और डिसिप्लिन्ड ताकत,
और दूसरी तरफ है रॉनी का जुनून, उसका गुस्सा और उसका प्यार जो उससे लड़ने की असली वजह देता है। मार्शल आर्ट्स के इस खतरनाक मुकाबले में दोनों अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन आखिर में रॉनी का वो प्यार से भरा जुनून राघव की कोरी ताकत पर भारी पड़ता है। ये सिर्फ एक फाइट की जीत नहीं थी, ये जज्बात की जीत थी। और आखिरकार तमाम मुश्किलों को पार करके रॉनी और सिया उस किले से एक साथ बाहर निकलते हैं। बुराई हार चुकी है और प्यार जीत गया है। वो अब एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। और यहीं पर यह फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या प्यार सच में इतना शक्तिशाली है कि वो हमें समाज के बनाए हर नियम को तोड़ने का अधिकार दे देता है? इस बारे में सोचना तो बनता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही और भी दिलचस्प विश्लेषण के लिए योबोबो मूवीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।